हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नई मंजिल के खूबसूरत से सफ़र में। तो दोस्तों, इस बार की हमारी मंजिल है स्पीति वैली, जिसको हम करने वाले हैं वाया शिमला पूरा। दोस्तों, हमारा प्लान तो ये था कि हम मनाली, स्पीति और शिमला का सर्किट पूरा करेंगे, बट विंटर्स में मनाली से स्पीति वाला जो रूट है वो बंद रहता है, तो फिर हम वाया शिमला ही जा रहे हैं। ये सफ़र हमने शुरू किया था अपने होम टाउन बरेली से। हमारे पास लिमिटेड डेज़ हैं, लेट्स सी कम से कम डेज़ में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाते हैं। डेस्टिनेशन कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस स्पीति तक जाना है, दैट्स इट। दोस्तों, हिमाचल में एंटर करने के बाद रोड्स तो बेहद खूबसूरत होते हैं, बट खूबसूरती के साथ साथ ये उतने ही डेंजरस भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लैंडस्लाइड्स वगैरह होता रहता है। और हम पहुँच गए हैं शिमला। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद होटल ढूंढेंगे और फिर रेस्ट करेंगे। दोस्तों, ये है शिमला का मार्केट। शिमला में एक होम स्टे में स्टे किया हमने और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम जितना ज़्यादा कवर कर पाएँ उतना कर लें। दोस्तों, इस ट्रिप पे निकलने से पहले मैंने अपने कई दोस्तों से पूछा कि क्या मैं अपनी 4x2 कार से जा सकता हूँ, इज़ इट सेफ़। मोस्टली लोगों ने मना किया, बट मेरे साथ जो मेरा दोस्त जा रहा था, उसकी हिम्मत और मेरी हिम्मत की वजह से हम 4x2 कार से जाने का रिस्क ले रहे हैं। हालांकि मैंने कहीं सुना था इट्स नॉट अबाउट द मशीन, इट्स अबाउट द ड्राइवर। तो आप कोई भी गाड़ी ले जा सकते हैं, बस आपको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए इन रोड्स पे चलाने के लिए। दोस्तों, यहाँ तो अभी ग्रीनरी दिख रही है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ग्रीनरी कम होती चली जाएगी। हमें शिमला से निकले हुए
लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। थोड़ा जल्दी थी इसलिए हमने शिमला में नाश्ता नहीं करा था। नारकंडा क्रॉस किया है, एक अच्छा सा ब्यूटीफुल स्पॉट हमें मिला है। यहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट या फिर ब्रंच की तैयारी करेंगे। वेदर अच्छा है, ठंडा है बहुत। अब आपको अपने ब्रंच की प्रिपरेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों बढ़िया सा नाश्ता करके हम लोग फिर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता कवर कर लें। लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम सिर्फ रोशनी में ही ड्राइव करेंगे, अंधेरे में ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि ये रास्ते टोटली नए हैं हमारे लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता और पहाड़ और खूबसूरत होता जा रहा है। और यकीन मानिए रोड ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल थकान नहीं होगी यहाँ पर ड्राइव करते टाइम। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि जितना खूबसूरत पहाड़ है उतना ही डेंजरस भी है। मुझे शायद ये दूसरा या तीसरा लैंडस्लाइड मिल रहा है और ये काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड है। बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि वो टाइम टू टाइम इसे क्लीन करते रहती हैं, जिससे कि हम पब्लिक को परेशानी ना हो। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ट्रीज़ कम होते दिखने लग जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ग्रीनरी कितनी कम है। तो दोस्तों हम पहुँच गए थे ज्योरी। हमें एक अच्छा होम स्टे दिखा, सैनी होम स्टे के नाम से। हमने डिसाइड किया आज यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको रूम और खाना दोनों चीज़ अवेलेबल थी। आई वुड सजेस्ट अगर आपको ज्योरी में रुकना है तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, और अगर हमारे चैनल का रेफरेंस देंगे तो मे भी कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए आपको। तो यार मैं जैसा बता रहा था आपको कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ग्रीनरी कम होती दिखेगी। देखिए यहाँ पर ग्रीनरी कितनी कम है, उसी अकॉर्डिंगली आपकी ऑक्सीजन लेवल भी ऊपर बढ़ते बढ़ते कम हो जाता है। फ़िलहाल हम ज्योरी से निकल गए थे। यहाँ से काज़ा का लगभग डिस्टेंस है 277 किलोमीटर्स। तो हमने सेम वही डिसाइड किया है कि
जितना दिन में चला पाएंगे चलाएंगे, जो पहला होम स्टे दिखेगा रुक जाएंगे। और यहाँ देखिए कितनी तगड़ी लैंडस्लाइड हुई हुई है। लेफ्ट में पूरी खाई है, बड़ी मुश्किल से एक एक करके व्हीकल पास ऑन हो रहे हैं। दोस्तों करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हिमाचल का ये वाला हाईवे शायद वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक है। कहीं तो मैंने सुना था, प्लीज़ कमेंट में मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो। बट डेंजरस को तो मैं नहीं कह सकता, खूबसूरत बहुत है ये रोड। आप ड्राइव कर रहे हो और आपके सर पे पहाड़ के ये हिंजेस हो, देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। यहाँ की कंडीशन देख के तो लग रहा है कि आगे शायद ही पेड़ मिले कोई। समझ जाइए कि ऑक्सीजन लेवल कितना कम होने वाला है वहाँ पर। हालांकि हम ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक छोटा वाला पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके ज़रूर जाएं ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी दिक्कत हो। ट्रस्ट मी गाइस, ये शायद कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है, बट सामने से देखने पे ये नज़ारा वाकई बेहद खूबसूरत था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फिज़िकली जाके ही पता चलती है उसकी खूबसूरती का। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ।
एक और सजेशन मैं देना चाहूँगा दोस्तों, आप शिमला के बाद आपको ज्योरी या चांगो तक तो पेट्रोल पंप मिल सकता है। चांगो से भी पहले आपको इनफैक्ट लेना पड़ेगा। आप पेट्रोल कैरी करके ज़रूर जाएं। जहाँ भी आपको पेट्रोल पंप दिखे अपना फुल टैंक ज़रूर करा लें। और ये देखिए रास्ते बिल्कुल कम से ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर नाकों से पहले एक जगह पड़ती है, आपका एंट्री होती है वहाँ पर। बेसिकली आपकी गाड़ी का नंबर, आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ तक जाना है। दोस्तों ये पहाड़ देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, ख़तरनाक भी उतना ही है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे किसी भी पत्थर पे कोई भी बाइंडिंग नहीं है। ये मतलब किसी भी चीज़ ने इसको बांध के नहीं रखा है, ना आप यहाँ पर पेड़ हैं ना कुछ। कभी भी ये गिर सकते हैं। तो कहते तो हैं रिस्की ड्राइविंग होती है पहाड़ों पे, पर यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की है। आप ठंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी का एक सोर्स था, वो किस तरीके से जमा हुआ है। तो दोस्तों थोड़ी शाम होने लग गई थी और हमें अभी यहाँ पर पीछे थोड़ा सा ऑक्सीजन की दिक्कत भी हुई, तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब जो भी पहला होम स्टे दिखेगा हम वहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब घूमने निकले तो घूमिए आप। दोस्तों ऑलमोस्ट हम स्पीति पहुँच चुके हैं। ये है ब्यूटीफुल सी स्पीति रिवर और ठीक इसके सामने हमने एक होम स्टे लिया है। इस होम स्टे की फैसिलिटी ये है कि आपको यहाँ पर सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी। ये हमारा रूम, और ये एप्पल गार्डन है। तो दोस्तों रात में थोड़ा सा आग का मज़ा लिया, बैठे खाना बनाया और खा के सो गए, क्योंकि अगले दिन हमें हमारी डेस्टिनेशन काजा तक ज़रूर पहुंचना था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हमारा चांगो का होम स्टे था और ये खूबसूरत सा नज़ारा रूम से निकलने पर। कुछ यूँ दिखता है। यहाँ पर अभी इस समय -6 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है और ये स्पीति रिवर बेहद खूबसूरत।
-6 डिग्री टेम्परेचर में बाहर रखे पानी का भी ये हाल हो जाता है। पूरी बर्फ़ जमी हुई है इसमें। और हमारी कार के ऊपर भी कुछ यूँ बर्फ़ जमी हुई है। हालांकि ये बर्फ़ नहीं है, इसको पाला बोलते हैं। पर लिविंग कंडीशंस here are really very difficult. आज कुछ भी करके हमें पहुंचना है काज़ा। हालांकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 90 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेट, तो शायद हम काज़ा पहुंच जाएं। पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ग्रीनरी ख़त्म दिखेगी। आपको यहाँ पर ग्रीनरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो वही समस्या होती है, आपको ऑक्सीजन की थोड़ी सी दिक्कत होती है। वेलकम टू स्पीति वैली। लिटरली दोस्तों, खुद ड्राइव करके स्पीति जाना या लद्दाख जाना हम में से कईयों का ड्रीम होता है, और उस पर भी अपनी 4x2 कार से जाना, तो इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट। चांगो से जब हम काज़ा की तरफ बढ़ते हैं तो मोस्टली आपको रास्ता ऐसा ही दिखेगा। ये रास्ता और पतला हो गया है और उतना ही डेंजरस हो गया है। मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई नया ड्राइवर यहाँ पर गाड़ी लेके ना जाए, क्योंकि सामने से अगर 2 गाड़ी आ जाती हैं तो पास करने के लिए आपको पहले ही रुकना पड़ेगा, बहुत पहले ही आपको रुकना पड़ेगा या वो रुके। तो ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग से आपको यहाँ पर निकालना होता है और एक्सपीरियंस के बेस पे। बट हाँ, इस रास्ते की एक खासियत है कि ये मोस्टली स्ट्रेट रास्ता है, लाइक कि आपको दूर तक दिखेगा व्हीकल। कोई भी व्हीकल अगर आपके आता हुआ दिख रहा है और आपको लग रहा है कि जगह नहीं है आगे, तो आप लेफ़्ट में जहाँ भी आपको जगह दिखे रुक सकते हैं, उसको पास दे सकते हैं। विंटर्स में दोस्तों ये पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। देखिए, जैसे सामने वाली गाड़ी ने डीपर दिया तो बाय चांस मेरे पास यहाँ जगह थी तो मैं रुक गया यहाँ पर। Finally, Spiti Valley.
तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं ताबो। यहाँ से काजा का डिस्टेंस लगभग 40 से 50 किलोमीटर है। तो ताबो में हम कुछ देर रुके क्योंकि हमारे पास टाइम था। ताबो मोनेस्ट्री देखी। दोस्तों ताबो विलेज में मोस्टली घरों में ताला पड़ा हुआ था। आई डोंट नो व्हाई। शायद ये लोग विंटर्स में कहीं शिफ्ट कर जाते होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका रीज़न क्या है और शिफ्ट करते हैं तो कहाँ शिफ्ट करते हैं। हालांकि ये सुना तो है मैंने कि इस एरिया में मोस्टली लोग शिफ्ट कर जाते हैं विंटर्स में क्योंकि यहाँ पर बहुत स्नो पड़ती है। तो दोस्तों ये है ताबो विलेज। यहाँ पर मोस्टली घर बंद है क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर स्नोफॉल होने वाला है। तो उसकी तैयारी करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर रुकते हैं, कुछ शिफ्ट कर जाते हैं। ताबो विलेज पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, कुछ एक दो दुकानें खुली हुई हैं। और ये ताबो विलेज और हमारा बेहद खूबसूरत सा नेशनल फ्लैग। दोस्तों ये है ताबो की मोनेस्ट्री। एक्चुअली ये जो नई बिल्डिंग आपको दिख रही है नया कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है। ओल्ड जो हमारी मोनेस्ट्री थी वो जो दिख रहा है मड वाला एरिया जो आपको दिख रहा है मड पार्ट, वो ओल्ड मोनेस्ट्री है। अप्रॉक्सीमेट 996 AD में ये कंस्ट्रक्ट की गई थी। ओल्ड मोनेस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। अंदर दोस्तों एक्चुअली कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए शूट कुछ मैं कर नहीं पाया। बाकी मैं यही कहूँगा कि पर्सनली आके फिज़िकली देखने में जो मज़ा है ना वो ऐसे नहीं है। पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा सकें। खैर ताबो में और कुछ था नहीं घूमने के लिए क्योंकि मोस्टली लोग वहाँ पर से शिफ्ट कर चुके थे, कुछ शॉप्स वगैरह ज़्यादा खुली नहीं थी। तो हमने सोचा कि अंधेरा होने से पहले काजा पहुंच जाएं क्योंकि आगे रोड की कैसी कंडीशन है बिल्कुल आइडिया नहीं है हमें। तो हम चल पड़े फिर से अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों जगह देख के चलाना पड़ता है, नीचे रोड पे भी और ऊपर पहाड़ी पे भी। कब कहाँ से कौन सा पत्थर आके गिर जाए यू नेवर नो। हमें यहाँ पर तो दिक्कत नहीं हो रही है ऑक्सीजन की थोड़ा, बट ऊपर काजा में भी हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पर हम ले लेंगे फॉर द सेफ्टी रीजंस।
खुश खुश पहाड़ तो देख के ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल रेगिस्तान में आ गए कहीं। दोस्तों रास्ते में कोई एक वाटर सोर्स था, ये मे बी कोई डैम है या कुछ, तो यहाँ पर रुके, बर्फ़ का थोड़ा सा मज़ा लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे काजा की और स्पीति में, आपको इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा कि आपका नज़र हटाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो दोस्तों यह है काजा का गेट। हमने मेन काजा में एंटर कर लिया। आगे लेफ़्ट वाला रास्ता जो गया है ये काजा शहर का है, बट हमें अपना पेट्रोल टॉपअप कराना था, फ्यूल टॉपअप कराना था, तो हम थोड़ा सा मनाली वाले रूट पे जाएंगे और दोस्तों फ्यूल टॉपअप कराएंगे वर्ल्ड्स मोस्ट हाईएस्ट रिटेल आउटलेट ऑफ पेट्रोलियम। तो दोस्तों ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रिटेल आउटलेट ऑफ पेट्रोलियम। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट। यहाँ से फ्यूल टॉपअप कराया और फिर सबसे पहले प्रायोरिटी पे अपने लिए रूम ढूंढने निकल गए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आते आते थोड़ी सी दिक्कत हमें होने लग गई है ऑक्सीजन की, और ठंड भी यहाँ पर बहुत है। -डिग्री टेम्परेचर में थोड़ी सी आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये है हमारा आज का होम स्टे। होम स्टे तो नहीं कहेंगे इसको, ये बेसिकली मड हाउस करके है। ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मड की है, शायद सीमेंटेड ब्लॉक्स में मड से इसको कवर कर रखा है जिससे कि अंदर की हीट बरकरार रहे। दोस्तों यहाँ पर टैप वाटर नहीं होता है क्योंकि वो जम जाता है -डिग्री टेम्परेचर में, तो इस तरह के कंटेनर्स में पानी गर्म करके रखते हैं और ऐसी छोटी छोटी कैंस से सप्लाई करते हैं। बड़ा यूनिक सा कंस्ट्रक्शन है इस जगह का, देख के अच्छा लग रहा है। यह है खूबसूरत सा मड हाउस और ये हमारा खूबसूरत सा रूम। इन्होंने हमें 2 इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट प्रोवाइड कराए हैं
ये देखिए रूम से हमारा नज़ारा। दोस्तों रूम लेने के बाद हम थोड़ी सी शॉपिंग करने निकल गए। सबसे ज़रूरी चीज़ ली अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर। शाम के 5 बज रहे हैं और काजा में हम एक मड हाउस में हैं और इस समय हमारी ये हालत है कि हमें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के साथ साथ 3-3 रजाइयाँ ओढ़नी पड़ रही है। अभी यहाँ पर -5 डिग्री टेम्परेचर है। रात में ये -19 तक भी जा सकता है। तो दोस्तों इनका खाना खाने का सिस्टम ऊपर था। जनरली हिल्स में ऐसा ही होता है, एक प्रॉपर सेटअप, वो बैठने का सिटिंग का सेटअप होता है खाना खाने का। तो चलिए वो आपको दिखाते हैं। ये है इनका खाना खाने का सेटअप। यहाँ बड़े शाही अंदाज में नीचे बिठा के आपको खाना खिलाया जाता है। और ये कुछ तो है, मेरे को इसका नाम नहीं पता। इसमें अंदर आग जलाई जाती है और धुआं यहाँ से ऊपर से निकलता है। पर इस एक की वजह से पूरा रूम गर्म था यहाँ पर। तो चलिए अब बैठते हैं और अपने खाने का मजा लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हाल ये है कि गाड़ी में रखी पानी की बोतलें तक जम गई थी और काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती हैं। हालांकि हमारी गाड़ी फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट तो हो गई, पर फिर भी मैंने धूप की तरफ करके थोड़ा देर बोनट खोल दिया इसका, ताकि थोड़ी गर्माहट मिले। तो दोस्तों बस इतना ही। बुद्धा स्टैचू और पोस्ट ऑफिस हम नहीं जा पाए, क्योंकि एक तो हमारी तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं थी, ऑक्सीजन की वजह से परेशानी हो रही थी, और दूसरा समय की भी थोड़ी सी कमी थी। खैर यही अचीवमेंट बहुत है हमारे लिए कि हम स्पीति तक, काजा तक खुद ड्राइव करके गए। सो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट माई चैनल। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दें अगर मैं कुछ भी इम्प्रूव कर सकता हूँ तो। एंड प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल टूवर्ड्स डेस्टिनेशन। थैंक यू।